वासुदेवाय। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैना रहे उलझाए। कि जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भवसागर की लहरों में भटकी जब नैया मेरी, भवसागर की लहरों में भटकी जब नैया मेरी। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम की सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तुम ही को चढ़ाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है प्रलंबासुर का वध की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वासुदेव पुत्र प्रसन्नता से भांडीर नामक बट वृक्ष के तले आए। हत्वा धेनुक दैत्येयम भांडीरवट मागतो। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। उसी समय उन दोनों को खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। आज गाम प्रलंबाख्यो गोप वेश तिरोहित हरिणा क्रीडनम नाम बाल क्रीडन कम ततः। तदनंतर वे समस्त ग्वाल बाल हरिणा क्रीडन नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो बालक उठे। तब श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ प्रलंबासुर के साथ बलराम, इसी प्रकार अन्यान्य गोपों के साथ उछलते हुए चलने लगे। अंत में श्री कृष्णचंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्यान्य कृष्ण पक्षी गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वाले को अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए। किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर हारने के बाद जब बलराम जी को चढ़ाया तो वह आकाश मंडल को चल दिया। दग्ध पर्वत के आकार वाले उस दैत्य को देखकर बलभद्र जी ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, भैया कृष्ण देखो
यह छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दत्त मुझे हरे लिए जाता है। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे सर्वात्मन, कि आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में आए हैं? आप महाकाय हैं। आपके सहस्त्र मुख और सहस्त्रों हाथ, पाँव आदि शरीर के भेद हैं। आप ही से यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण है। संसार के हित के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा की श्री कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। मुष्टि नाम सोह नर मूर्धिन कोप संसरक्त लोचना तेन चास्य प्रहारेण वहीर्यार्ते विलोचने। दोनों नेत्रों से उसके नेत्र बाहर निकल आए। तदनंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज मस्तिष्क फट जाने पर मुख से रक्त की उल्टी करता हुआ वह पृथ्वी पर धराशायी हो गया और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर के साधु साधु कहते हुए बलराम जी का जय जयकार करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित और अस्तुत किए जाने पर श्री कृष्णचंद्र जी के साथ गोकुल में लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।